प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है। सच्चे मायने में सम्राट वह होता है जो जनता के हृदय पर राज करे, और कथा साहित्य में प्रेमचंद ऐसे ही महान हस्ताक्षर हैं जो जनता के हृदय पर राज करता है। उपन्यास प्रेमचंद से पहले भी लिखे गए, लेकिन जनता से उनका सरोकार कम ही रहा। तिलस्मी, अय्यारी, चमत्कारिक और आदमी को कल्पना की उड़ान उड़ाने वाले उपन्यास बहुत से लिखे गए, लेकिन सच्चे मायने में जनता के हृदय को छुआ प्रेमचंद ने। भारत की रग रग से वाकिफ कराया जनता को, शासन को, और एहसास कराया शासकों को कि तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। जो इस तरह की पीड़ा को समझे और शासन तक पहुंचाए, सच्चे मायने में वही सम्राट हो सकता है। और साहित्य जगत में प्रेमचंद जी ने ऐसा ही किया। इसीलिए उन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि 20वीं शताब्दी के विश्व के महान उपन्यासकारों में शामिल रहे, उन्होंने कहा है कि हिंदी और उर्दू के महान लेखकों में सम्मिलित प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। अर्थात उपन्यास सम्राट का नाम दिया शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो कि 20वीं शताब्दी का एक महान उपन्यासकार घोषित किया गया। अर्थात शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में 20वीं शताब्दी में शामिल किया गया है। अब प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट हिंदी साहित्य में इसलिए भी माना जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता की आवाज़, भारतीय किसानों की आवाज़, भारतीय गरीब मध्यम वर्ग की आवाज़, अंग्रेज़ों के शोषण की आवाज़ को साहित्य में स्थान दिया। अर्थात उनके साहित्य में देशभक्ति भी है, स्वाधीनता संग्राम का जुझारू संघर्ष भी है, कृषि जीवन, सामाजिक सुधार, सांप्रदायिक एकता, मानवता की खोज के साथ साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का गहरा प्रभाव भी दिखाई देता है। साहित्य का नया शास्त्र उन्होंने बनाया, उनके अनुरूप साहित्य की रचना की। वे इंसान में छिपे देवत्व को उजागर करके बेहतर स्वरूप प्रस्तुत करते थे। वे मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन मनुष्य की समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे। वे गांधी के साहित्यिक संस्करण थे और गांधी के समान साहित्य के जरिए जन जागरण तथा स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे। अर्थात उन्होंने भारत के उद्धार का सच्चा मार्ग दिखाया। भारतीय किसान गरीब क्यों हैं, उनका शोषण क्यों हो रहा है, या शोषण किस तरह किया जा रहा है, इसको हम गोदान में देख सकते हैं। किसान ज़मीन का मालिक है, लेकिन सत्ता और शासन किस तरह उसे छीन लेते हैं, इसे रंगभूमि में दिखाया गया है। उद्योगपति उसे किस तरह बेदखल कर देते हैं, किस तरह हमारी संस्कृति को में दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब हम रंगभूमि में देख सकते हैं। प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं, उनमें सेवा सदन, गोदान, गबन, कायाकल्प और रंगभूमि है। सेवा सदन भारतीय नारी की समस्याओं को उठाता है, गोदान भारतीय किसान की समस्याओं को उठाता है, गोदान हमारे आडंबर और आज के युवा के दिखावे को दिखाकर हमें
हमारे युवाओं को एक नई प्रेरणा देकर सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी तरह से कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, हर उपन्यास में एक नई प्रेरणा है। यदि हमने प्रेमचंद को पढ़ लिया, समझ लो हिंदुस्तान को जान लिया। प्रेमचंद उत्तर भारत के ही नहीं, दक्षिण भारत में भी बहुत लोकप्रिय हुए। प्रेमचंद दक्षिण भारत के एक लेखक ने कहा है कि प्रेमचंद के स्वर्गवास होने से दक्षिण भारत को महान क्षति हुई है। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास के बाद यदि कोई महान साहित्यकार का जन्म हुआ है तो वह प्रेमचंद के रूप में है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर भारत का लेखक दक्षिण में भी बहुत लोकप्रिय है और लोगों ने प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी तक सीखने का प्रयास किया है। प्रेमचंद के उपन्यास युग परिवर्तक हैं। वे एक युग दर्शन देते हैं, युग साहित्य के रूप में हमारे सामने आते हैं, समाज को एक नई प्रेरणा देते हैं। वे एक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, लेकिन यथार्थ के साथ साथ उन्होंने आदर्श को भी नहीं छोड़ा है। मानव में वे सुधार की गुंजाइश हमेशा देखते हैं और उनका मानना था कि मानव का स्वभाव परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यथार्थ की विकृतियों को उन्होंने अपने उपन्यासों में भरपूर उभारा है। और सर्वप्रथम उन्होंने मौलिक उपन्यास लिखे और राजा महारानियों या रानियों के नायक नायकत्व से उपन्यास को मुक्त करके आम जनसाधारण को उन्होंने अपने उपन्यासों में नायक बनाया है। जिन लेखकों की दृष्टि महलों की ओर थी, अब प्रेमचंद की दृष्टि महलों की ओर न जाकर सबसे पहले झोंपड़ी की ओर गई। उन्होंने टूटी फूटी झोंपड़ियों में पुआलों पर पड़ी तड़पती आत्माओं को निहारा तथा फटे चित्रों में सरल एवं स्वाभाविक यौवन के सौष्ठव की अनुभूति कर दरिद्रता की चक्की में पिसने वाले दीन जनों में भी महलों की सी पीर पाई। प्रेमचंद का महत्व उपन्यासों के कथानक को सामाजिक प्रेरणा देने तक ही सीमित नहीं है, वे एक सशक्त गद्य शैली के निर्माणक भी थे। उनकी कहानी, नाटक और आख्यायिकाएँ के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी अमर छाप छोड़ी है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने प्रेमचंद का महत्व प्रकट करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद हमारी भाषा के श्रृंगार हैं। वर्तमान युग के कलाकारों में वही एक ऐसे व्यक्तित्वशाली युग पुरुष है जिनकी कृतियों का अनुवाद देश विदेश की अगणित भाषाओं में हो रहा है। प्रेमचंद जी ने जो परंपरा डाली वह आज भी हमारा प्रदर्शन कर रही है। वे एक प्रगतिशीली साहित्यकार के रूप में हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने समाज में छिपी स्वार्थवर्ती आडंबर, कुरीतियाँ तथा प्रलोभन की क्षुद्रवृत्ति से शराबोर किरदारों का अपने उपन्यासों में यथायोग्य चित्रण किया। साथ ही नैतिकता के आधार पर एक आदर्श किरदार निभा रहे ऐसे चरित्र भी प्रकाशित किए जो सूक्ष्म से सूक्ष्म मानवीय चेतना को देवत्व तक पहुंचाते प्रस्तुत होते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में पाठकों को जहां धारा प्रवाह सहजता प्राप्त होती है, वहीं एक नैतिक संदेश भी मिलता है। उन्होंने हिंदी कहानियों में तथा उपन्यासों की विद्या में ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने आगे आने वाले समग्र हिंदी साहित्य का प्रदर्शन किया। इसीलिए वे उपन्यास सम्राट कहलाए और उन्होंने उपन्यासों में ही नहीं, कहानी में भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी कहानियाँ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवाद से जुड़ी हुई है। समाज में सामाजिकता की वास्तविकता का वो चित्रण करते हैं। साहित्य में प्रेमचंद का स्थान निर्धारित नहीं कर सकते, पर रग रग में अनुभव करते हैं। वे अपने प्रभाव में हमें बहा ले जाते हैं। ऐसे उपन्यासकार सच्चे मायने में
हमारे हृदय को छू करके हृदय के सम्राट बन जाते हैं। आप उनका विद्यार्थियों एक बार एक उपन्यास पढ़कर देखिए, जैसे आपने निर्मला पढ़ा। निर्मला को पढ़ने के बाद आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी, और निर्मला में जो अनमोल विवाह की बात उन्होंने उठाई है, उसके दुष्परिणाम उन्होंने दिखाए। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी आप ऐसी गलती नहीं करोगे। ऐसे उनके सारे उपन्यास हमको नई प्रेरणा देते हैं। जैसे गबन को आप इसी तरह गबन को आप पढ़ लोगे तो कभी दिखावे में नहीं पढ़ोगे, आडंबर में नहीं पढ़ोगे, और आपकी गति बहुत ईमानदारी के साथ आगे की ओर बढ़ेगी। आप आधुनिक दुष्प्रवृत्तियों में नहीं आएंगे। इसलिए प्रेमचंद का साहित्य उसके युग में भी बहुत महत्व का था, लेकिन आज के युग में और अधिक महत्वता का है। प्रेमचंद का साहित्य हमें जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए। पुराने साहित्य, पुराने ग्रंथ हम जितने भी पढ़ेंगे वो हमें आदर्शात्मकता की ओर ले जाएंगे, जिनका वास्तविक जीवन से कोई वास्ता नहीं होता। प्रेमचंद का साहित्य हमें वास्तविक जीवन से अवगत कराता है, हमारे वास्तविक जीवन को निखारता है, हमारे वास्तविक जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है। अर्थात वर्तमान में प्रेमचंद को पढ़ना हमारे जीवन को संस्कारों से संस्कारित करना है। प्रेमचंद को पढ़ना भारत की आत्मा को जानना है। प्रेमचंद को पढ़ना भारतीय साहित्य को समझना है, और प्रेमचंद को पढ़ना हमें एक नई दिशा से अपने हृदय को आलोकित करना है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद का उपन्यास आप निर्मला तक ही अपने को सीमित नहीं रखें, बल्कि उसका गबन, गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, इन सब को पढ़िए। धन्यवाद।